हुआ। 1 मास बीत जाने पर राम ने सुग्रीव से किष्किंधा तथा विभीषण से लंका लौट जाने का आग्रह किया। उसी समय हनुमान उनके समक्ष आकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके प्रति मेरी भक्ति अटल रहे तथा आपके प्रति मेरा प्रेम विचलित होकर अन्यंत्र न केंद्रित हो। इसके अतिरिक्त मैं तब तक जीवित रहूं जब तक धरती पर आपकी दिव्य लीलाओं की कथा सुनाई जाती रहे। वस्तुतः रामायण के श्रवण मात्र से ही आपके वियोग की मेरी असहनीय वेदना कम हो पाएगी। राम राज सिंहासन से उतरकर हनुमान का आलिंगन करते हुए बोले, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक धरती पर रामायण की कथा होती रहेगी। वस्तुतः जब तक धरती रहेगी तब तक धरती पर रामायण की कथा होती रहेगी। प्रिय हनुमान, तुमने जो सेवा मेरे लिए की है उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तत्पश्चात राम ने अपनी छाती को सुसज्जित करने वाला बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से जड़ा हार निकालकर हनुमान के गले में पहना दिया। तब सभी वानर खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने भगवान राम के चरण स्पर्श किए। राम ने सुग्रीव और विभीषण का आलिंगन किया। सभी वानरों ने के नेत्र भर आए। आसन वियोग के कारण के विचार से उनका मन व्याकुल हो उठा तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। अंत में वानरों ने प्रस्थान किया। राम को सेवकों से वियोग का दुख हुआ, किंतु यह सोचकर उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि ये वीर अपने संबंधियों से भेंट करेंगे। उस दिन दोपहर के समय राम को अकस्मात आकाशवाणी सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि पुष्पक रथ उन्हें संबोधित कर रहा था। उस रथ ने राम से कहा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं कुबेर के पास लौटा, किंतु धन के देवता ने मुझसे कहा, चूंकि राम ने रावण को जीत लिया है, अतः पर अ, तुम पर अब उन्हीं का अधिकार है। इस प्रकार से मैं कुबेर द्वारा आपकी सेवा में भेज दिया गया हूँ। हे प्रभु, कृपया मुझे निसंकोच स्वीकार करें। राम ने पुष्प, सुगंधित धूप तथा चंदन के लेप से उस पुष्पक रथ की पूजा की तथा उसे आदेश दिया, अब से जब भी मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता होगी, मेरे आदेश पर प्रकट हो जाना। इस बीच तुम अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हो। ऐसा आदेश पाकर पुष्पक रथ स्वेच्छा से विचरण करने के लिए चल पड़ा। इस घटना के कुछ ही दिनों पश्चात एक दिन भरत राम के पास आए और राज्य में उनके शासन की प्रशंसा करने लगे। यद्यपि आपका राज्याभिषेक हुए 1 मास ही हुआ है, अकाल मृत्यु, व्याधियां तथा स्त्रियों की प्रसव पीड़ा का पूर्णतः लोप हो गया है। मेघ उचित समय पर वर्षा करने लगे तथा सभी प्रसन्नचित्त हैं। भरत द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवत भावना भावित शासन में सभी जीव जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। शरद ऋतु बीत गई तथा वसंत ऋतु के आने पर राम अपना अधिकांश समय महल के सुंदर उद्यानों में सीता के साथ व्यतीत करते थे। दिन के समय राम राजकाज का कर्तव्य निभाते तथा संध्या होने पर विशाल अशोक वृक्ष के नीचे सीता के साथ बैठते। उन्हें घेर कर अप्सराएं गाती और पुष्पों वाले वाले वृक्ष के इर्द गिर्द नृत्य करती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम और भाग्य की देवी सीता नित्य नए सुख का आनंद लेते। एक दूसरे के सानिध्य में उनका आनंद असीम रूप से बढ़ता जाता। एक दिन राम को ज्ञात हुआ कि सीता गर्भवती है। उन्होंने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई इच्छा है जो अब तक पूर्ण ना हुई हो? यदि ऐसा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करूं। सीता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके सानिध्य से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं तथा मैं संतुष्ट हूँ। तथापि चूंकि आप पूछ रहे हैं, मैं गंगा के तट पर स्थित ऋषियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा रखती हूँ, ताकि मैं वहां रहने वाले ऋषियों को प्रणाम कर सकूं। राम सहमत होकर बोले, हे सीता, तुम्हें शीघ्र ही वन में ऋषियों के पास जाने का अवसर प्राप्त होगा। तत्पश्चात राम राजसभा में आए।
और अपने परामर्श दाताओं के साथ मनोरंजक वार्तालाप करने लगे। राम ने भद्र से पूछा, इन दिनों नागरिक किस प्रकार की चर्चा करते हैं? वे सीता, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के विषय में क्या कहते हैं? हमारी माता कैकेयी तथा मेरे संबंध में उनके विचार क्या हैं? वस्तुतः राजा सदैव ही प्रजा की आलोचना का विषय होता है। हाथ जोड़े हुए भद्र ने उत्तर दिया, हे प्रभु, उस 10 शीश रावण पर विजय पाने के लिए सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपको सभी वीरों में भी महानतम समझते हैं। राम ने कहा, मुझे सत्य से अनभिज्ञ न रखो। विषय की सत्यता जानकर ही कोई अपने दोषों को कम कर सकता है तथा स्वयं के विकास का प्रयास कर सकता है। हे भद्र, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है कि कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे विषय में अयोध्या में जन प्रवाद फैला रहे हैं। पराये घर में इतनी दीर्घ अवधि तक रहने वाली स्त्री को मेरे द्वारा वापस लाए जाने की आलोचना करते हुए कुछ व्यक्तियों को मैंने स्वयं सुना है। यह सुनते ही भद्र राम के चरणों पर गिरकर बोला, मैं नहीं जानता कि यह भला है या बुरा, किंतु बाजारों में और मार्गों पर जन सामान्य यही चर्चा कर रहे हैं। राम ने सागर पर सेतु बांधकर तथा शक्तिशाली रावण को जीतकर असाधारण वीरता का कार्य किया है। किंतु क्या राम ने कभी सोचा है कि वे राक्षस राज द्वारा हर ली गई तथा बलपूर्वक उसकी गोद में बैठाई गई स्त्री को घर लेकर आए हैं? लगभग 1 वर्ष तक रावण के साथ रहने वाली स्त्री के साथ आनंद लेते हुए राम को क्या घृणा की अनुभूति नहीं होती? हे प्रभु, इस प्रकार की चर्चा प्रजा आपके विषय में कर रही है। यह सुनकर क्षुब्ध एवं हताश राम ने अन्य मंत्रियों से इस कथन की प्रामाणिकता के विषय में जिज्ञासा की। सभी ने इस कथन को सत्य प्रमाणित किया। राम सीता की पवित्रता तथा निर्दोषता से पूर्ण रूपेण अवगत थे, किंतु प्रजा को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर होने वाली ग्लानि को वे सहन न कर सके। राम ने अपनी संशयातीत पत्नी का परित्याग करने का निर्णय कर लिया। फिर लक्ष्मण को बुलवाया। राम उत्तेजित होकर अपने भाई से बोले, लक्ष्मण, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह अत्यंत पीड़ादायक है। मुझे कभी अभी ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा सीता को लंका में वापस लाए जाने की निंदा कर रहे हैं। देखो मैं कितना दुखी हूँ। मैं इक्ष्वाकु राजवंश में उत्पन्न हूँ। अपमान का कलंक मेरे लिए मृत्यु के विचार से भी अधिक दुखदायी है। रावण का वध करने के पश्चात मैंने भी सोचा, मैं सीता को अयोध्या वापस कैसे ले जा सकता हूँ। इन शंकाओं के उन्मूलन के लिए ही मैंने देवताओं एवं ऋषियों की उपस्थिति में विदर्भ की राजकुमारी की अग्नि परीक्षा ली। वायु एवं अग्नि देव ने प्रमाणित किया कि सीता पवित्र हैं और हृदय से मैं भी जानता था कि सीता पवित्र हैं। अतएव मैंने उसे स्वीकार किया, किंतु अब सर्वत्र जनप्रवाद फैल रहा है और मेरे राज्य में ही मुझ पर लांछन लगाया जा रहा है। हे लक्ष्मण, जिस व्यक्ति के विषय में ऐसे जनप्रवाद फैलते हैं उसे घोर अपमान एवं अपयश सहन करना पड़ता है। कुकृत्यों की सदैव ही निंदा की जाती है और इसी कारण से भद्र मनुष्य पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए यदि आवश्यकता हो तो मैं अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। अपने नाम और यश के लिए मैं तुम जैसे प्रिय भाई का भी त्याग कर सकता हूँ। जो फिर सीता का क्या कहना, मैं दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। ऐसा दुर्भाग्य मुझ पर कभी ना आया था। लक्ष्मण, कल प्रातःकाल सीता को गंगा के तट पर स्थित महान ऋषियों के आश्रम में दृश्य दृश्यावलोकन के लिए ले जाना। तब महान मुनि वाल्मीकि की कुटिया के पास, जो तमस नदी के तट पर स्थित है, सीता को छोड़कर अकेले ही अयोध्या लौट आना। मेरे भाई, तुम बिना कोई तर्क किए मेरे आदेश का पालन करो, क्योंकि तुम्हारा तनिक भी संकोच मेरी खिन्नता का कारण होगा। वस्तुतः यह तुम्हें विदित हो कि मेरे निर्णय में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्षण भर में मेरा घोर शत्रु बन जाता है। कुछ ही समय पहले सीता ने मुझसे कहा था कि उसकी गंगा नदी के तट पर स्थित आश्रम में जाने की इच्छा है। अब जाओ और उसकी इच्छा को पूर्ण करो। प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि भगवान राम ने इतनी तुच्छ अपमानजनक विषय वस्तु के लिए सीता का परित्याग क्यों कर दिया।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम अपनी पवित्र पत्नी के प्रति निष्ठुर। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना मेरा? यस प्रभु जी। ओके, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम अपनी पवित्र पत्नी के प्रति निष्ठुर एवं कठोर थे, किंतु एक आदर्श राजा होने के नाते भगवान राम को अपने वंश की गरिमा बनाए रखनी थी एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निर्दोष दृष्टांत प्रस्तुत करना था। यदि राम ने सीता का परित्याग नहीं किया होता तो भविष्य में होने वाले कनिष्ठ शासकों को नागरिकों का द्वारा की जाने वाली उचित आलोचना पर भी ध्यान न देने का बहाना मिल जाता। राम का निर्णय कठोर प्रतीत होता है, किंतु उचित रूप से शासन करने के लिए शासक को कभी-कभी निष्ठुर होना पड़ता है। राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा पर शासन करना है। अन्य बातों का स्थान गौण है, भले ही उसे उससे स्वयं उसका अथवा उसके स्वजनों का सुख प्रभावित होता हो। राम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के सच्चे सेवक होने के कारण उन्होंने निसंकोच सहमति दे दी। तत्पश्चात अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण सीता के पास जाकर बोले, आपके प्रति पति ने मुझे आपकी इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दी है। मैं आपको लेकर गंगा नदी के तट पर जाऊंगा, जहां आप वहां पर रहने वाले ऋषियों की आराधना कर सकेंगी। सुमंत्र रथ लेकर तैयार हैं, अतः मैं आपसे तुरंत चलने का आग्रह करता हूँ। सीता हर्षित हो उठी तथा अपने सबसे सुंदर वस्त्र एवं सर्वोत्तम आभूषणों को पहनकर वे लक्ष्मण से बोली, मैं यह और अन्य अनेक उपहार महान मुनियों की पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने सीता को रथ पर चढ़ने में सहायता की और शीघ्र ही प्रस्थान किया, किंतु जाते हुए सीता ने चिंतित होकर कहा, हे लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख अकस्मात फड़कने लगी है तथा मेरा मन विचित्र रूप से व्याकुल हो उठा है। मुझे दुर्बलता का आभास हो रहा है और पृथ्वी धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। आशा है कि राम कुशल होंगे। सीता ने अपने पति एवं संबंधियों के कुशल मंगल के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब लक्ष्मण ने अश्रुपूर्ण नेत्र सहित अवरुद्ध स्वर में कहा, मैं आशा करता हूं कि भाग्य सदैव आपका साथ देगा। संध्या होने पर सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत्र गोमती नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने रात्रि वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातः काल उन्होंने प्रस्थान किया। दोपहर तक वे गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे, किंतु रथ से उतरते ही लक्ष्मण फूट फूट कर विलाप करने लगे, क्योंकि अब वे उस शोक को सहन नहीं कर पा रहे थे। सीता चिंतित होकर पूछने लगी, हे लक्ष्मण, क्या हुआ? तुमने तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वस्तुतः तुम्हारे दुख से मेरा मन व्याकुल है। क्या राम से 2 दिनों का वियोग ही तुम्हारे लिए इतना दुखदाई है? मैं राम से अत्यंत स्नेह करती हूँ, तथापि उतनी दुखी नहीं हूँ। तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अभी हमें गंगा पार करनी है। तत्पश्चात हम शीघ्र ही अयोध्या लौट जाएंगे, क्योंकि मुझे भी राम के दर्शन की लालसा है। लक्ष्मण ने अपने आंसू पोंछे, फिर एक नाव मंगवा कर सीता को लेकर गंगा के उस पार गए। गंगा के उस पार पहुंचकर लक्ष्मण आंखों में आंसू भरकर बोले, हे विदर्भ की राजकुमारी, निर्दोष भगवान राम ने मुझे एक अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य सौंपा है। अपितु अपने इस कर्तव्य का पालन करने के पश्चात मैं संसार में कलंकित हो जाऊंगा। आपके पति की इस आज्ञा को मानने में से तो मेरा प्राण त्याग देना ही अधिक श्रेयस्कर था। हे सती स्त्री, कृपया विवशता में किए इस कार्य के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। फूट फूट कर रोते हुए लक्ष्मण ने गिर गए। सीता ने रोष में आकर पूछा, हे लक्ष्मण, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है। क्या राम पर कोई घोर संकट आ पड़ा है जिसे मुझसे कहने का साहस तुम नहीं कर पा रहे हो? सिर नीचे किए तथा आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने अवरुद्ध स्वर में कहा, राजसभा में बैठे हुए राम को अयोध्या में फैली इस लोक निंदा का समाचार मिला कि प्रजा उन पर असभ्यता का आरोप लगा रही है। जन सामान्य सर्वत्र यही दोषापूर्ण कर रहा है कि उन्होंने आपको पुनः क्यों स्वीकार कर लिया। इस लोक निंदा से वे असहनीय रूप से पीड़ित हैं। मैं और राम दोनों ही जानते हैं कि आप निर्दोष हैं।
अतएव राजा को समझने में भूल न कीजिएगा, क्योंकि उन्हें इक्ष्वाकु वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए विवश होकर आपका परित्याग करना पड़ रहा है। हे विदर्भ की राजकुमारी, धैर्य धारण करें, क्योंकि गंगा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म ऋषियों का निवास दिव्य रूप से सुंदर है। आपको वाल्मीकि मुनि की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि वे आपके ससुर महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे। मन में सदैव राम का ही चिंतन करते हुए अब उनके प्रति अविचल भक्ति रखिए। इस प्रकार हे जानकी माता, आप सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करेंगी। अपने निष्ठुर प्रारब्ध को सुनते ही सीता तुरंत मूर्छित हो गईं। मूर्छा टूटने पर वे करुण विलाप करने लगी। अब मुझे लगता है कि यह जीवन मुझे दुख भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैंने कौन से पाप किए हैं? मैंने किस कन्या के विवाह में विघ्न डाला है, जिसके कारण राम ने मेरा त्याग किया? वनवास में भी मैंने भक्ति पूर्वक अपने पति का अनुसरण किया, तथा अनेक कठिनाइयों के होने पर भी मैं संतुष्ट रही। हे लक्ष्मण, मैं यहाँ पर अकेले कैसे जीवित रहूंगी? जब ऋषि मेरा परित्याग किए जाने का कारण पूछेंगे, तब मैं उनसे क्या कहूंगी? मैंने क्या पाप किया है? मैं प्रसन्नता पूर्वक इस गंगा में डूबकर अपने प्राणों की को त्याग देती, किंतु उससे राम के वंश का अंत हो जाएगा। कुछ शांत होकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती। तब अयोध्या लौट जाओ और मेरी सासुओं को मेरा प्रणाम कहना। मेरे पति का चरण स्पर्श करके उन्हें यह संदेश देना, हे राम, आपको ज्ञात है कि आपके प्रति मेरी भक्ति अविचल है। मेरी पवित्रता तथा मेरे प्रेम को आप जानते हैं। तथापि मान हानि तथा लज्जा के भय से आपने मुझे तिरस्कृत किया है। हे राम, आप मेरे भगवान और एकमात्र आश्रय हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पतिवर, मैं अपने दुर्भाग्य पर शोक नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। एक सती स्त्री के लिए पति भगवान के समान होता है। अतः आप मुझे जैसी भी आज्ञा दें, उसे मुझे अपने कल्याण के लिए उत्तम मानकर स्वीकार करना चाहिए, भले ही मुझे प्राणों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। लक्ष्मण ने सीता की परिक्रमा की, फिर गंगा नदी की को पार करके दूसरे तट पर चले गए। रथ पर चढ़ते हुए लक्ष्मण ने सीता के अंतिम दर्शन कर लिए, पीछे मुड़कर देखा। उसी प्रकार सीता ने भी दूर जाते हुए लक्ष्मण की ओर शोकपूर्ण दृष्टि से देखा। तब असुरक्षित और अकेली सीता गिर गईं तथा करुण विलाप करने लगी। शोक संतप्त लक्ष्मण बोले, हे सुमंत्र, अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर राम को अब कितना दुख होगा। हाय, राक्षसों का अत्यंत रोष से विनाश करने वाले अब स्वयं निष्ठुर प्रारब्ध के वश में होते हुए प्रतीत होते हैं। उनका यह दुख पिता की आज्ञा के से वनवास में भोगे गए दुखों से अधिक दुखदायी है। सुमंत्र ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आप सीता एवं लक्ष्मण राम के लिए अत्यधिक शोक ना करें। बहुत पहले आपके पिता को यह बताया गया था कि एक दिन राम को अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा और शेष जीवन वियोग के दुख में बिताना होगा। हे लक्ष्मण, मैंने आपके पिता से को गुप्त रखने का वचन दिया इस बात को गुप्त रखने का वचन दिया था, किंतु चूंकि आपने राम के दुर्भाग्य के विषय में जानना चाहा है, अतएव मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे निश्चय ही राजा की आज्ञा माननी चाहिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुतः भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि मैं बताने के लिए उत्सुक हूँ, किंतु भारत भरत एवं शत्रुघ्न से यह सब न कहिएगा। लक्ष्मण ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे सुमंत्र, कृपया सब कुछ बताइए। सुमंत्र ने कहा, हे राजकुमार, एक बार दुर्वासा ऋषि चतुर्मास के तप को करने के लिए वर्षा ऋतु में 4 मास के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने लग गए आए। एक दिन जब महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से मिलने आए, तब उन्हों, उन्होंने पास में दुर्वासा ऋषि को बैठे हुए देखा। अतः उन्होंने आदर पूर्वक दोनों मुनियों को प्रणाम किया।
दोनों ऋषियों ने भी महाराज दशरथ का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ आकर बैठने को आमंत्रित किया। चर्चा करते हुए राजा ने अपने पुत्रों सहित अपने दीर्घायु होने के विषय में पूछा। दुर्वासा मुनि ने उन्हें बताया, हे राजन, बहुत पहले जब देवताओं के साथ युद्ध करते हुए दैत्य संकट में पड़ गए, तब वे भृगु मुनि की पत्नी की शरण में गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दैत्यों को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। यह ज्ञात होने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उस तपस्विनी स्त्री का सिर काट दिया। बदले में भृगु मुनि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया, यह कि उन्हें मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा तथा अपनी पत्नी से वियोग की व्यथा का दुख सहना पड़ेगा। किंतु इस प्रकार से अपना रोष व्यक्त करने के पश्चात भृगु मुनि दुखी हो गए। पश्चाताप करते हुए वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु भृगु मुनि से संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि के शाप के प्रभाव को स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लिया। हे राजन, इसी कारण से भगवान विष्णु आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। अयोध्या में रहते हुए वे सारी पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे और उनकी प्रिय पत्नी जानकी के गर्भ से उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। तब सुमंत्र ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, ये सब दुर्वासा ऋषि ने आपके पिता को पहले ही बता दिया था। अब ऐसा जानकर कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, आप अपना शोक त्याग दें। सुमंत्र के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को शांति प्राप्त हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। लक्ष्मण एवं सुमंत्र ने रात्रि नदी के तट पर व्यतीत करने के पश्चात अगले दिन पुनः प्रस्थान किया। इधर वाल्मीकि अपनी दिव्य शक्ति से तब कुछ जान गए। वे शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहां संतप्त सीता बैठी थी। ऋषि ने विनम्रता पूर्वक उनके पास जाकर कहा, हे भगवान राम की पतिव्रता पत्नी जनकसुता, अपने तप के बल से तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आपकी दशा से अवगत हूँ। भयभीत ना हो। मेरे आश्रम के निकट तपस्विनी स्त्रियां हैं जो आपकी देखभाल अपनी पुत्री के समान करेंगी। मेरे साथ आइए और आज से इसे अपना नया घर समझिए। वाल्मीकि सीता को लेकर आए और उन्हें तपस्विनियों के संरक्षण में रख दिया। इस बीच लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे, यह विचार करते हुए कि वे जाकर क्या कहेंगे। उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने देखा कि राम गहन विचार में डूबे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता को की दयनीय दशा को देखकर लक्ष्मण के नेत्र भी भर आए। भगवान राम को प्रणाम करके शोक संतप्त स्वर में अपने भाई को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मेरे प्रिय भ्राता श्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सीता को गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर आ गया हूँ। हे राम, शोक करना व्यर्थ है। वस्तुतः यह विश्व संयोग और वियोग का समन्वय है। एक ना एक दिन पत्नी और पुत्र का पृथक होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भ्राताश्री, आपका असीम पराक्रम तीनों लोकों का नियंत्रित करता है। फिर इस उदासीनता को आप नियंत्रित क्यों नहीं करते? अपनी दुर्बलता का त्याग कीजिए, अन्यथा मिथ्यावाद और फैलेगा। प्रजा क्या सोचेगी? लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम का शोक कुछ कम हुआ। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, 4 दिनों से मैंने अपने राजकाज के कार्य की उपेक्षा की है। कृपया सभी राजमंत्रियों, पुरोहितों तथा तुम्हारे साथ कार्य व्यवहार करने वाले सामान्य जनों को बुलवाओ। जो राजा अपनी राज्य व्यवस्था का ध्यान नियमित रूप से नहीं रखता, वह निश्चित ही नरक का भोगी होता है। तुम्हें राजा नृग की कथा ज्ञात होगी। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गायों दान में दी, किंतु उनमें से एक गाय किसी अन्य ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मणों को इस भेद का पता चला
तब उन्होंने राजा को छिपकली बन जाने का शाप दिया। तत्पश्चात यह निर्दिष्ट किया गया कि सुदूर भविष्य में जिस समय भगवान विष्णु यदुवंश में वसुदेव पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, तब राजा निर्ग की मुक्ति होगी। राजा अभी भी ब्राह्मण के शाप को भुगत रहे हैं, अतः यह समझा जा सकता है कि किसी राजा को अन्याय के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ सकता है। अतएव उन उन सभी व्यक्तियों को आने दो जो मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, यदि तुम चाहो तो मैं महान राजाओं के जीवन से संबंधित अन्य रोचक कथाएं सुनाकर तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे राम, इन आश्चर्यजनक कथाओं को मैं जितना अधिक सुनूंगा, उन्हें सुनने की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तब राम ने राजा निमि की कथा सुनाई। इक्ष्वाकु वंश के 12वें वंशज निमि एक बार यज्ञ का संपादन करवाने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास गए, किंतु चूंकि वशिष्ठ पहले से ही इंद्र की ओर से यज्ञ के संपादन में लगे थे, अतः उन्होंने महाराज निमि से प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। किंतु प्रतीक्षा करने के बदले राजा निमि पुरोहित के रूप में गौतम को बुलाकर यज्ञ का संपादन करवाने लगे। जब वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने राजा को मृत्यु का शाप दिया। बदले में महाराज निमि ने भी वशिष्ठ को मृत्यु का शाप दे दिया और तत्पश्चात दोनों का अपना भौतिक शरीर त्यागना पड़ा। तब वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वे मित्र एवं वरुण वरुण के वीर में प्रविष्ट हो जाएं, जो शीघ्र ही स्त्रावित होने वाला है। वशिष्ठ जी ने शीघ्रतापूर्वक सागर सागर के उस तट पर गए जहां मित्र एवं वरुण रहते थे। उसी समय उर्वशी नाम की एक सुंदर अप्सरा वहां आई। काम के वशीभूत होकर वरुण ने उर्वशी से याचना की कि वह उन्हें स्वीकार करे, किंतु उर्वशी ने बताया कि पहले मित्र के ने उसके साथ संभोग करने का आग्रह किया है। यह सुनकर वरुण ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम अपने अभी तुरंत मेरे आलिंगन को स्वीकार नहीं करती हो, तो मैं अपने वीर का स्त्राव इस दिव्य पात्र में कर दूंगा। उत्कट प्रेम के उन वचनों को सुनकर उर्वशी ने कहा, हे वरुण, यद्यपि मेरा तन मित्र का है, तथापि मेरा मन तुम्हारा ही है। उर्वशी के वचन सुनकर मित्र रोष में आ गए और उन्होंने उर्वशी को कुछ समय पृथ्वी पर वास करने का शाप दे दिया। पहले मित्र ने उस दिव्य पात्र में अपने वीर का स्त्राव किया। इसके फलस्वरूप महान मुनि अगस्त्य का उस दिव्य पात्र से प्रकट हुए और बोले, हे मित्र, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि चले गए। तत्पश्चात वरुण ने उस पात्र में अपने वीर का स्त्राव किया, जो मित्र के वीर के से मिल गया। उसके फलस्वरूप उस मिश्रण से वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। इस बीच महाराज निमि की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रखकर पुरोहितों ने यज्ञ करना जारी रखा। यज्ञ के पूर्ण होने पर भृगु मुनि ने अपनी दिव्य शक्ति के प्रयोग से राजा निमि के शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। देवतागण इससे प्रसन्न हो उठे और जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तब महाराज निमि ने आग्रह किया, हे देवतागण, सभी प्राणियों के नेत्रों में सदैव मेरा वास हो। देवताओं ने सहमति दे दी। कहा, हे राजन, आप वायु रूप में सभी के नेत्रों में निवास करेंगे। इस कारण से सभी प्राणी बार बार अपनी पलकें झपका करेंगे। ओके। देवताओं के चले जाने पर पुरोहितों ने राजा निमि को की देह का मंथन किया, जिससे मिथि उत्पन्न हुए। मृत शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन्हें विदेह कहा जाता है। उन्हें जनक के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा को सुनाकर राम राज्य व्यवस्था के कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए राजसभा की ओर चल दिए। राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, जाओ और महल के द्वार पर खड़े सभी प्रार्थियों को मेरे पास ले आओ। शीघ्र ही लक्ष्मण ने लौटकर बताया, हे प्रभु,
ऐसा प्रतीत होता है कि कौशल राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो। किंतु राम ने कहा, पुनः जाकर ध्यान पूर्वक देखाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर ध्यान पूर्वक देखभाल न करने का आरोप लगे। अपने राज्य में व्याप्त लेश मात्र अधर्म का भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। पुनः बाहर जाने पर लक्ष्मण ने देखा कि महल के द्वार पर एक श्वान बैठा है, जिसके सिर से रक्त निकल रहा है। लक्ष्मण की ओर घूरते हुए उस श्वान ने शोक पूर्वक कहा। लक्ष्मण ने पूछा, तुम्हें क्या कठिनाई है? तुम यहाँ क्यों आए हो? भयभीत ना हो, मुझे सब कुछ बताओ। उस श्वान ने कहा, मैं उन भगवान राम से प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ जो दीन दुखियों के आश्रय हैं तथा जिनके चरणारविंद भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण ने कहा, तुम राजा के समक्ष अपनी व्यवस्था व्यथा स्वयं व्यक्त कर सकते हो। किंतु उस श्वान ने कहा, मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ। मैं मंदिरों, ब्राह्मणों के घरों तथा राजमहलों में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। राजा सभी धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात स्वरूप है। वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं तथा सभी जीवों के सुख हैं। राम की विशेष अनुमति के बिना मैं उनके समक्ष जाने का साहस नहीं कर सकता। जब लक्ष्मण ने राम को सूचित किया तब उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी, जो भी हो उसे अविलंब प्रवेश करने दिया जाए। श्वान विनम्रता पूर्वक राम के समक्ष आकर बोला, हे प्रभु, राजा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे सभी जीवों के उदारक होते हैं। सभी के निर्दालिन हो जाने पर भी राजा सचेत होकर प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं। किंतु जो कि सब कुछ उन पर ही निर्भर होता है, अतएव सब राजा ही अपेक्षा करने लगता है। जब राजा ही उपेक्षा करने लगता है तब प्रजा का विनाश होने लगता है। राजा धार्मिक सिद्धांतों के समर्थक होते हैं, अतएव बुरी शक्तियों का दमन करते हैं। धर्म का पालन करने वाले राजा इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करते हैं। अतः धर्म का अनुपालन करने वाले एक आदर्श सम्राट हैं आपके। हे राम, आप धर्म का अनुपालन करने वाले एक आदर्श सम्राट हैं। आपके चरण कमलों पर अपना सिर रखकर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। मेरे वचनों को सुनकर आप क्रोधित ना हो। राम ने श्वान को आश्वासन देते हुए कहा, बोलो, निर्भय होकर बोलो। इस प्रकार से प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, मेरा कोई दोष ना होने पर भी सर्वथा सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। तुरंत ही राम ने अपने सेवकों से उस सर्वथा सिद्ध को बुलवा लाने को कहा। जब ब्राह्मण उनके समक्ष आया तब राम ने उससे पूछा, तुमने इस श्वान पर प्रहार क्यों किया? उसका क्या दोष था? क्रोध एक घातक शत्रु के समान होता है। वह उस तेज तलवार के समान होता है जो क्रोध करने वाले के सभी गुणों को नष्ट कर देती है। क्रोध दीर्घ काल तक किए गए तप से अर्जित पुण्यों को निष्फल कर देता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष मन, वचन एवं कर्म से क्रोध की अपेक्षा करके स्वयं को उससे मुक्त कर लेते हैं। कोई अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने का कितना भी प्रयास करे, क्यों ना करे, किंतु वह छिपाया नहीं जा सकता है। दुराचार सदैव काम, क्रोध और लोभ पर विजय न पाने वालों का भेद खोल देता है। ब्राह्मण ने कहा, जब मैं भिक्षा मांगने जा रहा था तब यह श्वान मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, जिसके कारण मैं आगे नहीं जा सकता था। मैंने कहा, उठो, किंतु इसने उठने में इतना विलंब किया कि मैंने उसके सिर पर प्रहार कर दिया। मैं भूख से पीड़ित था और मुझे क्रोध आ गया। हे राजन, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। जीवन की नारकीय दशा में गिरने से मुझे बचाने के लिए आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। राम ने अपने मंत्रियों से पूछा, इसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए? न्याय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था ही जन सामान्य की शासन प्रणाली पर विश्वास उत्पन्न करने का श्रेष्ठ तरीका है। भृगु, वशिष्ठ, कश्यप तथा अन्य धर्मज्ञों ने कहा, एक ब्राह्मण को कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में निपुण व्यक्ति इस विचार से सर्वसम्मत थे
तथापि हे राम, आपका न्याय अंतिम होगा, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। अतएव आपके द्वारा कहा गया वचन सनातन धर्म है। श्वान ने हस्तक्षेप किया। हे राजन, आपने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो कृपया इस ब्राह्मण को कालंजर मठ का प्रधान नियुक्त कीजिए। राम ने श्वान से के आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रकार से सर्वथा सिद्ध ब्राह्मण को एक भव्य रूप में सुसज्जित हाथी पर बैठाकर आध्यात्मिक आचार्य के रूप में सम्मानित किया। किंतु मंत्रीगण खिन्न होकर विरोध करने लगे। हे राजन, इसे दंड नहीं समझा जा सकता। इस ब्राह्मण को लज्जाजनक दशा में लाने के बदले आपने इसे श्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया है। राम ने कहा, तुम सब कर्म की विषमता को नहीं समझते हो, किंतु इस श्वान को इसका बोध है। राम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं कालंजर मठ का प्रधान था। मैंने देवताओं एवं ब्राह्मणों की यथाशक्ति सेवा की। मैंने पवित्र कर्तव्यों का पालन ध्यान पूर्वक किया एवं सेवक सेविकाओं की उचित रीति से देखभाल की। अपने सारे कर्तव्यों को उचित रूप से संपन्न करने के प्रयास के पश्चात भी किसी अज्ञात दोष के कारण मुझे अगला जन्म श्वान का प्राप्त हुआ। अब उस ब्राह्मण के विषय में विचार करने जो करें जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसमें निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक आचार्य होने की योग्यता नहीं है। इस पद को स्वीकार करने की दृष्टता के कारण अब वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का पतन करेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे किस प्रकार ब्राह्मणों, गायों और श्री विग्रह की सेवा हेतु प्रधान नियुक्त किया जा सकता है? ब्राह्मणों, देवताओं, स्त्रियों एवं शिशुओं के आधिपत्य की वस्तुएं चोरी करने वाले व्यक्ति का नाश होता है। उसी प्रकार दान की गई वस्तु को वापस लेने वाले को भी की भी दशा होती है। वस्तुतः देवताओं एवं ब्राह्मणों से चोरी करने के विचार मात्र से मनुष्य नारकीय दशा में भेज दिया जाता है। ऐसा कहकर वह श्वान अकस्मात वहां से लुप्त हो गया। राम तथा अन्य व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। तथापि पूर्व काल में अति उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी उस जीव को श्वान का शरीर धारण करना पड़ा। अयोध्या की राजसभा में आने के पश्चात उस श्वान ने भोजन, जल आदि छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए, इस आशा में कि उसका अगला जन्म उन्नत हो। एक दिन वह राम राज सिंहासन पर बैठे थे। तब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि च्यवन ऋषि ने के साथ कुछ अन्य ऋषि आए हैं जो उनसे भेंट करना चाहते हैं। फलों तथा पवित्र स्थलों के एक चित्र जल लिए ऋषिगण भीतर आए। उनका अभिनंदन करने के पश्चात राम ने उनके आने का कारण पूछा। उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। च्यवन मुनि ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु राम, सत्ययुग में लोक का पुत्र मधु नामक दैत्य महान पुण्यात्मा था। मधु से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक अजय वर्षी दी थी। तब मधु ने उनसे निवेदन किया था कि उसकी सभी संतानों को वह वर्षी प्राप्त हो। किंतु रुद्र ने समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, परंतु भगवान शिव ने कहा कि यह वर्षी मधु के पुत्र को हस्तांतरित की जा सकती है। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय उस दैत्य ने वह वर्षी अपने पुत्र लवणासुर को सौंप दी। हे राम, मधु का यह पुत्र अब मधुवन में रहता है। अति उग्र हो जाने के कारण वह ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा है। मेरे प्रभु, आप रावण एवं उसके अनुयायियों का संहार कर चुके हैं। हम सब आपसे याचना करते हैं कि आप हमें इस लवणासुर के चंगुल से बचाएं। राम ने कहा, हे ऋषिगण, आप सब चिंता ना करें। मैं अवश्य ही इस राक्षस का वध करूंगा। अपने भाइयों की ओर देखकर राम ने पूछा, मैं स्वयं इस राक्षस का वध करूं अथवा भरत एवं शत्रुघ्न में से किसी को यह कार्य सौंप दूं?
भरत ने उस दैत्य का वध करने की इच्छा प्रकट की, किंतु शत्रुघ्न विनती करने लगे, हे राम, आपके वनवास के समय भरत को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, अतएव कृपया आप लवणासुर के वध की आज्ञा मुझे ही दीजिए। राम ने कहा, हे शत्रुघ्न, ऐसा ही होगा। वस्तुतः मैं शीघ्र मधुवन के राजा के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। यह सुनते ही शत्रुघ्न लज्जित हो गए और विरोध करते हुए बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ भ्राता के रहते अनुज का राज्याभिषेक करना उचित नहीं है, किंतु आपके वचन व्यर्थ नहीं जा सकते, अतः मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। अब मुझे आभास हो रहा है कि भरत के आग्रह का मेरे द्वारा विरोध किया जाना अनुचित था। एक छोटे भाई के द्वारा अपने अग्रज की इच्छा का विरोध करना अन्याय है। अपने दुर्भाग्य के कारण मैं ऐसा करने को विवश हुआ हूँ। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर राम प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण एवं भरत को तुरंत शत्रुघ्न के राज्याभिषेक के लिए व्यवस्था करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात जब मधुवन के राजा के रूप में शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब वे दे दिव्यमान सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। च्यवन ऋषि के नेतृत्व में आए ऋषिगण उस दृश्य को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। तब राम ने कहा, हे शत्रुघ्न, जब लवणासुर भोजन लेने बाहर आ जाता है, तब वह अपनी वर्षी घर के भीतर ही रखकर जाता है। की ललकार पर ही वह अपने अजय अस्त्र को उठाता है। अतः उसका सामना तुम तभी करना जब वह बाहर आ गया हो। उसके घर के द्वार को अवरुद्ध कर देना ताकि वह भीतर प्रवेश ना कर पाए। अपने साथ 4,000 अश्व सैनिक, 2,000 रथ सैनिक तथा 1,000 पैदल सैनिक लेकर जाओ। विनिमय वस्तुओं सहित व्यापारियों एवं अभिनेताओं तथा नर्तकों को भी साथ ले जाओ। सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। इस प्रकार जाना कि शत्रु को तुम्हारे प्रयोजन का ज्ञान ना हो सके, क्योंकि असावधान एवं अस्त्रहीन शत्रु पर आक्रमण करके तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। शत्रुघ्न ने पहले ही अपनी सेना को भेज दिया। फिर 1 मास के पश्चात वे स्वयं चले। मार्ग में 2 रात्रियों के पश्चात तीसरे दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। शत्रुघ्न ने वाल्मीकि को बताया कि भगवान राम की आज्ञा से वे विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं। ऋषि ने उनका सत्कार किया। उस रात्रि जब शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में थे, सीता ने अर्धरात्रि को जुड़वा जुड़वा बालकों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से यह संदेश पाते ही भूतों एवं राक्षसों के शिशुओं की रक्षा करने के लिए कुश घास लेकर जन्म के समय की रीति पूर्ण की। तब वाल्मीकि ने कुछ ज्येष्ठों को आदेश दिया कि वे प्रथम उत्पन्न शिशु को कुश घास के अग्र भाग से पीछे तथा कनिष्ठ शिशु को कुश घास के अंतिम अ, भाग से पहुंचे तथा कनिष्ठ शिशु को कुश घास के अंतिम भाग से पहुंचे। इस प्रकार से ज्येष्ठ शिशु का नाम कुश तथा कनिष्ठ बालक का नाम लव, अंतिम भाग, रखा गया। शत्रुघ्न राम एवं सीता के जुड़वा बालकों के उत्पन्न होने की सूचना पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रातःकाल शत्रुघ्न वहां से चल पड़े। 7 दिनों की यात्रा के पश्चात वे यमुना नदी के तट पर स्थित च्यवन मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उस दिन संध्या काल में विश्राम करते समय शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि से लवणासुर की शक्ति के विषय में पूछा। ऋषि ने बताया, हे राजकुमार, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में मांधाता नाम का एक महान पराक्रमी राजा था। वह राजा इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर ली। परिणाम स्वरूप देवतागण भयभीत हो गए। तब इंद्र ने मांधाता को परामर्श दिया, हे राजन, आपको स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने से पूर्व सारी पृथ्वी को अपने अधीन करना होगा। आश्चर्यचकित होकर मानधाता ने पूछा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मेरी अधीनता स्वीकार नहीं है? उत्तर में स्वर्गराज ने मधुपुत्र लवणासुर का नाम लिया, जो मधुवन में रहता था। यह सुनते ही मानधाता रोष में आकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। पहले राजा ने अपने दूत को भेजा। दूत ने के वहां पहुंचते ही लवणासुर ने उसका भक्षण कर लिया। अत्यंत क्रोध होकर राजा मानधाता ने लवणासुर को ललकारा, जिससे वह अपनी भयंकर पर्ची लिए हुए नगर से बाहर आया।
क्षण भर में वह अजय अस्त्र राजा मानधाता का विनाश करके अपने अधिकारी रवणासुर के हाथों में वापस आ गया। अतएव हे शत्रुघ्न, तुम उस दैत्य को तभी ललकारना जब वह अपना भोजन पाने बाहर निकला हो। अगले दिन लवणासुर प्राणियों तथा शिकार करने बाहर निकला। उसकी अनुपस्थिति में शत्रुघ्न ने यमुना नदी पार करके मधुबन नगर की घेराबंदी कर ली। दोपहर को जब लवणासुर मृत पशुओं का अंबार लेकर घर लौटा, तब उसने नगर के द्वार पर शत्रुघ्न को खड़े देखा। लवणासुर उपहास करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम्हारे दुस्साहस करने पर भी ये तुम्हारे सभी अस्त्र व्यस्त हो जाएंगे। वस्तुतः मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे भोजन करने के समय पर आए हो। शत्रुघ्न ने ललकारते हुए कहा, मैं भगवान राम एवं भरत का अनुज हूँ और मेरा नाम शत्रुघ्न है। तुम्हारा वध करके मैं तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों के लिए पुरस्कार देने आया हूँ। लवणासुर ने पुनः उपहास करते हुए कहा, यद्यपि राम ने मेरी मौसी शूर्पणखा के भाई रावण का वध किया है, किंतु मैंने उपेक्षा करके उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं उसे अपने योग्य नहीं समझता हूँ। दोनों योद्धाओं के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। तब लवणासुर ने अकस्मात एक विशाल वृक्ष से शत्रुघ्न के सिर पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर गिर गए। अपने शत्रु को मृत समझकर लवणासुर ने पशुओं के शव को उठाकर नगर में प्रवेश किया, किंतु क्षण भर में ही शत्रुघ्न को चेतना आ गई। उन्होंने उठकर एक अत्यंत शक्तिशाली बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। उस भयंकर बाण को देखकर देवता गण भी भय से कांप उठे और ब्रह्मा की शरण में जाने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें बताया, हे देवताओं, भगवान विष्णु ने इसी बाण से पहले मधु एवं केटव का वध किया है। इस समय इस बाण के उपयोग किए जाने के विचार से राम ने इसे शत्रुघ्न को दिया है। आप सभी जाकर अपनी आंखों से उस दुष्ट का वध होते हुए देखें। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने उस आश्चर्यजनक बाण को छोड़ा, जिससे वायु में तीव्र गति से जाते हुए लवणासुर के हृदय को भेद दिया। लवणासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। विजयी शत्रुघ्न सूर्य की भांति देदीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। देवताओं ने उस आश्चर्यजनक कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात शत्रुघ्न अपने सहचरों तथा अपनी सेना सहित मधुवन में बस गए। उन्होंने मधुपुरी नामक एक विशाल नगर का निर्माण करवाया, जो शीघ्र ही समृद्ध होने लगा। 12 वर्षों के पश्चात शत्रुघ्न ने वहां से अयोध्या लौटने का निर्णय किया। जब शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने आदर पूर्वक शत्रुघ्न का अभिनंदन तथा सत्कार किया। उस भयंकर दुष्ट लवणासुर का वध करने के लिए वाल्मीकि ने उनको बधाई दी। भोजन करने के पश्चात शत्रुघ्न वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का श्रवण करने लगे, जिसे लव और कुश बाग बागों सहित बाधों सहित गा रहे थे। वह काव्याभिव्यक्ति इतनी आनंददायक थी तथा उसमें भगवान राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन इतना सजीव था कि शत्रुघ्न की आंखों में आंसू भर गए। वाल्मीकि के आश्रम में बैठे हुए सैनिकों की आंखों के समक्ष वह संपूर्ण कथा इस प्रकार से चित्रित हो रही थी कि उसे सुनते ही वे अभिभूत हो गए। एक श्रोता ने कहा, कितना आश्चर्यजनक पुनः चित्रण है यह। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम स्वप्न देख रहे हों। हे शत्रुघ्न, कृपया वाल्मीकि से पूछें, किसने इस सुंदर गीत की रचना की है। शत्रुघ्न ने कहा, यह सैनिकों, हमें इस विषय में ऋषि से कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आश्रम में उनकी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं रहती हैं। हमें अपनी उत्सुकता को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं करना चाहिए। उस रात्रि शत्रुघ्न के मन में अपने आराध्य भ्राता भगवान राम की लीलाओं के मधुर काव्य वर्णन का विचार आता रहा। अगले दिन प्रातःकाल शत्रुघ्न निकल पड़े और शीघ्र ही अयोध्या पहुंचे। महल में पहुंचकर शत्रुघ्न ने देखा कि राम इंद्र की भांति अपने मंत्रियों से घिरे हुए हैं। शत्रुघ्न ने अपने अग्रज को प्रणाम करके कहा, हे राम, मैं लवणासुर का वध करके आपकी आज्ञा पूर्ण की है। तब से मैं मधुपुरी में ही